जिसकी थोड़ी देर पहले हम निकुंज से भी चर्चा कर रहे थे, उस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्चर आपके लिए जानना काफी जरूरी है कि बॉन्ड यील्ड में जो बदलाव हो रहे हैं वो भारतीय बाजार के लिए कितने फायदेमंद नजर आ सकते हैं। भारत की 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है 7% के नीचे फिसल चुकी है और यील्ड में गिरावट क्यों आई है और इसके मायने क्या है और असर कैसा दिखेगा, इस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हर्ष ने तैयार की है। हर्ष, आप बताइए। जी हाँ, तो एक कॉज इसका, एक पॉसिबल रीज़न है कि ग्लोबली जब ग्लोबल मार्केट्स, सारे मार्केट्स को देखें, यूएस, यूरोप, अक्रॉस द बोर्ड बॉन्ड यील्ड्स में एक घटाना ही है, एक रिडक्शन आया है, कूल ऑफ हुआ है। और उसकी ये एक वजह है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अब लार्जली रेट हाइक्स के बदले पॉजिंग पे फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो कि एक शार्प रेट हाइक आ चुका है उसका क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे और इकोनॉमिक फैक्टर्स और नंबर्स पे। ये सारे सेंट्रल बैंक्स उसको ऑब्जर्व करना चाहता है, देखना चाहता है बिफोर वो नेक्स्ट मूव करे रेट्स पे। तो इसके वजह से बॉन्ड यील्ड्स में ग्लोबली 10 ईयर बेंचमार्क्स पे एक कूल ऑफ आया है। ऑल्सो इसकी दूसरी वजह ये भी है कि जब हम फाइनेंशियल सिस्टम को देखें तो क्रेडिट स्विस, एसवीबी के इंसिडेंट्स के बाद थोड़ा शेकन है फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके वजह से उसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने अब के लिए एक्सेलरेटर से पांव हटा दिया है, जिसके वजह से बॉन्ड यील्ड्स पे इम्पैक्ट आया है। सारे बॉन्ड यील्ड्स घट गए हैं। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे कैसे आएगा। तो एक है कि जो बॉन्ड प्राइसेस है वो इन्वर्स रिलेशनशिप में काम करते हैं बॉन्ड यील्ड्स पे। तो बॉन्ड यील्ड्स जब गिरते हैं तब बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट आएगा कि जो डेट फंड्स है जिन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए हैं उनके रिटर्न स्लाइटली अच्छे आएंगे ये टाइम अराउंड। जब सेकंड इम्पैक्ट देखते हैं तो जो कॉरपोरेट डेट है जो बोरो करते हैं मार्केट से, उनका जो रेट ऑफ बोरोइंग है वो नीचे आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि 10 ईयर इंडिया बॉन्ड यील्ड के साथ उनका बेंचमार्किंग होता है। तीसरा कि जब बॉन्ड्स में रिटर्न्स कम आते हैं तो इन्वेस्टर्स इक्विटीज़ पे जाते हैं, तो इक्विटीज़ में शायद से फंड का एलोकेशन थोड़ा बढ़ जाए। तो ये 3 फैक्टर्स पॉसिबली इम्पैक्ट होगा ये पर्टिकुलर बॉन्ड यील्ड घटने का। हर्ष, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छे से आपने बताया, सारे मैटर्स को क्लियर भी किया। मोटा मोटी अगर आप इसमें से एक लाइन भी देखेंगे ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है मार्केट का और बॉन्ड का। जब जब बॉन्ड मार्केट गिरेगा तो बाजार चलेगा और बाजार गिरेगा तो बॉन्ड मार्केट चलेंगे। ये इन्वर्स है, ये सिर्फ इतना याद रखने वाली पॉइंट है। शायद यही बड़ी वजह है जब मार्केट्स चल रहा है तो हाई बीटा सेक्टर्स को लेके चल रहा है, उसमें से रियल एस्टेट। अब रीजनिंग कुछ भी हो सकती है कि वो साइकिल है या ब्याज दरें बढ़ना रुक जाएंगी, ये है। दूसरा ऑटोस, अब उसकी रीजनिंग ये हो सकती है कि ई व्हीकल्स है, डिमांड काफ़ी अच्छी है, डिस्पोजेबल खर्च हो रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं।